बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, इस बस का ड्राइवर जब बस पर बैठे इस बच्चे के पाँव की तरफ देखता है तो वो फ़ौरन से पुलिस को क्यों कॉल कर देता है। आखिर ये सारा माजरा क्या हुआ, आज की वीडियो में हम नाज़रीन को इसी बारे में आगाह करेंगे। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए, अगर आप फैक्टिकल के नए नाज़रीन में से हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन गिरामी, रोज़ाना की बुनियाद पर बस ड्राइवर सैकड़ों लोगों को अपनी बस पर सवार होते देखते हैं। इनमें से कुछ रोज़ के मुसाफिर होते हैं जबकि कुछ चेहरे मुकम्मल तौर पर नए नज़र आते हैं। टिम वाटसन नाम का इस बस का ड्राइवर उस दिन भी अपने रोड पर बस चला रहा था, लेकिन उसकी बस में आज ये बच्चा सवार हुआ जो कि अजीब तरह रो रहा था। वाटसन ने बताया कि मैं अपनी बस को स्टार्ट करने के लिए उस पर सवार होने लगा तो एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि बस किस वक्त निकलेगी। मैंने बस के निकलने का वक्त बता दिया। थोड़ी देर में ये शख्स एक बच्चे के साथ इस बस में सवार हो गया। मैंने किराया मांगा तो उसने मुझे आधा किराया निकाल कर दिया। मेरे पूछने पर उसने मुझे माजूर होने का कार्ड दिखाया और कहा कि इस वजह से वो आधा किराया अदा कर रहा है। मुझे वो शख्स बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद लग रहा था, लेकिन मैं उसके कार्ड दिखाने के बाद खामोश हो गया। जैसे ही वो इस बच्चे को लेकर अपनी सीट पर बैठा तो ये बच्चा रोना शुरू हो गया। कई बार मेरी बस में बच्चे अपने वालिदैन के साथ सवार होने के बाद सफ़र की वजह से रोने लगते हैं और ये बात मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उसको नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि मुझे उस बच्चे में नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये बच्चा वैसे नहीं रो रहा था जैसे बच्चे अपने वालिदैन के साथ ज़िद करके रोते हैं, बल्कि ये बच्चा रोने के साथ काफ़ी सहमा हुआ भी लग रहा था। उसके साथ मौजूद शख्स ने उसको कई बार चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। और अब वाटसन को यूँ लग रहा था कि उसे इस बच्चे और इस शख्स पर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। इसी असना में उसने अपने मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनी। उसको अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि एक 3 साल का बच्चा सुबह के वक्त पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी से अगवा हो गया है। इस मैसेज में लिखा था कि बच्चे ने नीले रंग की शर्ट और सुर्ख रंग के जूते पहने हैं। वाटसन को यह पढ़कर फ़ौरन से अपनी बस में मौजूद यह रोता हुआ बच्चा याद आया और वो सोचने लगा कि कहीं इस मैसेज का ताल्लुक़ इस बच्चे से तो नहीं है। इस मैसेज में अगवाकार का हुलिया और लिबास ब्लैक शर्ट और जीन्स बताया गया था और वाटसन ने फ़ौरन से उस शख्स को देख लिया जो कि इस बच्चे के साथ था और उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही था। और वो सोच रहा था कि आखिर कैसे वो इन दोनों की तस्दीक कर सकता है कि यही वो लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। वाटसन ने उस शख्स को फिर से शीशे में देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बस से उतरने के लिए बेताब है। अब वाटसन को उसके बस से उतरने से पहले ही कोई तरीका सोचना था जिसके ज़रिए वो इन दोनों की तस्दीक कर सके। गाड़ी में सवार बाकी किसी भी मुसाफिर को इस सारे मामले के बारे में नहीं पता था। वाटसन के जहन ने फ़ौरन से एक मंसूबा बनाया और उसने पास ही एक जगह अपनी बस रोक दी और बस के मुसाफिरों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उसने सबसे कहा कि वो एक ग्रीन कलर का लावारिस बैग ढूंढ रहा है जो कि एक मुसाफिर इस बस में ही भूल गया है। लोगों को लावारिस बैग की खबर सुनकर फ़ौरन से खौफ आया और सब ने सीट के नीचे और आसपास उस बैग को ढूंढना शुरू कर दिया। वाटसन भी आसपास सीट्स के पास बैग तलाश कर रहा था। कुछ मुसाफिरों के अलावा उसने उस शख्स की सीट के पास आकर भी देखा और उससे पूछा कि कहीं आपने इस कलर का बैग तो नहीं देखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा। इस दौरान उसको बच्चे के कपड़ों और जूतों को देखने का मौका मिल चुका था। अपने शक को यकीन में बदलने के बाद वो वापस अपनी सीट पर आया और उसने किसी को कॉल की और किसी को भी उस पर शक न हुआ, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि वो अपने ऑफिस में बता रहा होगा कि उसको ऐसा कोई बैग अपनी बस में नहीं मिला। उनको नहीं पता था कि वाटसन ने कॉल करके बता दिया है कि उसको शक है कि सुबह अगवा होने वाला बच्चा और अगवाकार उसके साथ बस पर सवार हैं। उसको बता दिया गया कि वो अपनी रूटीन के हिसाब से बस चलाता रहे, लेकिन बस की रफ्तार काफ़ी कम रखे। यहाँ मसला ये था कि वाटसन की बस का आखिरी स्टॉप काफ़ी करीब आ चुका था और यह अगवाकार एक बार बस से उतर जाता तो उसका मिलना उसके बाद तकरीबन नामुमकिन था। उसने एक बार फिर से उसको शीशे में देखा और अब बच्चा भी चुप हो चुका था और यह अगवाकार अब बस से उतरने की तैयारी कर रहा था। वाटसन आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था और दिल में दुआ कर रहा था कि जल्द अज जल्द पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाएं। अब वो अपने बस स्टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था और उसकी उम्मीद काफ़ी कम हो चुकी थी कि अचानक उसने अपने शीशे में पुलिस वालों की गाड़ियों को देखा। उनके सायरन बंद थे और उनकी गाड़ियाँ तेज़ी से बस के पीछे आ रही थीं। उसने आखिर अपने स्टॉप पर बस रोक दी और इसी असना में कई पुलिस वाले दौड़ते हुए इस बस के पीछे पहुँच चुके थे। वाटसन ने बहुत आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा खोला ताकि पुलिस वालों को मज़ीद वक्त मिल सके।
جو ہی دروازہ کھلا تو اس اغوا کار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا، لیکن پولیس والے پہلے سے باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی۔ جلد ہی بچے کو اس کے پریشان حال والدین سے ملوا دیا گیا اور واٹسن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو حوصلہ افزائی کا ایوارڈ بھی ملا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔